राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके सामने एक नए विचार, एक नए सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, व्यक्ति को बीमारी दो तरह की हो सकती है, शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी। जहां तक शारीरिक बीमारी का सवाल है वो दिखाई देती है, पता लगता है कि व्यक्ति बीमार है। लेकिन मानसिक रोगी जो होता है, जैसे डिप्रेशन में है या कोई और मेंटली डिसऑर्डर जैसी कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, उसमें व्यक्ति को पता नहीं लगता है और कि वो किस तरह का स्वस्थ है या नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति औरों के सामने स्वस्थ नजर आता है। तो जो मानसिक रोग हैं या जो डिप्रेशन की बीमारी है, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत सारे लोग बाग, लगभग 80% या 90% लोग बाग इससे ग्रसित हैं। और व्यक्ति इस बात को स्वीकार भी नहीं करता है, उसे महसूस भी नहीं होता कि कब वो इस बीमारी से ग्रसित हो गया है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर जे.एस. शर्मा जरूर मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनका पेशेंट्स को अटेंड करने का तरीका बहुत ही नायाब है और उनकी बातों से ही पेशेंट्स काफ़ी हद तक जो है खुद को सुकून महसूस करता है। तो थोड़ा बहुत जो मैंने उनके साथ में डिस्कशन किया है, वार्तालाप की है, बैठ के बातचीत की है, या उनके कुछ मैंने जो टिप्स वगैरह सुने हैं उसके आधार पर, या कुछ मेरे जो अनुभव हैं मेरी ज़िंदगी के, उसके आधार पर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। जो भी डिप्रेशन की बीमारी है, मानसिक रोगों की बीमारी है, व्यक्ति के उसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का जहां तक सवाल है वो तो मेडिसिन से सही हो सकता है या फिर आदमी की काउंसलिंग से सही हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं कि जो मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है या मेंटली डिसऑर्डर, जिस तरह की अन्य कोई बीमारियां हैं, उन बीमारियों के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके अपने अनुभव के आधार पे और मेरे ब्रदर से डिस्कस करने के बाद में मैंने कुछ लगभग 101 कारण इनको ढूंढे हैं। उसके जो लक्षण हैं, 101 लक्षण हैं जो मैंने ढूंढे हैं। आप बैठेंगे तो आप भी बहुत सारे उसमें पता लगा लेंगे। उसमें से बहुत सारे लक्षण मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। तो वो क्या लक्षण है जिसके आधार पे हम पहचान कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मेंटली डिसऑर्डर है, मानसिक रोग ही है, या फिर उसमें कोई डिप्रेशन वगैरह की इस तरह की कोई बीमारी है। तो इतने सारे पॉइंट जो है नेचुरली उनको याद नहीं किया जा सकता, मुश्किल है बहुत। तो मैंने उन्हें लिखा है और मैं आपके सामने एक बार रीड करता हूं, उसके बाद में डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। जैसे पहला, अत्यधिक बोलना। दूसरा, एकदम चुप रहना। तीसरा, कहीं खोया खोया रहना। चौथा, हमेशा शून्य की ओर ताकते रहना। पांचवां, बहुत जल्दी में रहना। छठा, एकदम सुस्त रहना। सातवां, बहकी बहकी बातें करना। आठवां, हमेशा नेगेटिव सोच रखना, जीने से क्या फायदा है, अब जीने में क्या रखा है, भगवान अब तो मुझे ऊपर उठा ले, मेरे से ज़्यादा कोई दुखी इंसान दुनिया में नहीं है। नवां, हमेशा दूसरों को कोसते रहना। 10, हर एक व्यक्ति में गलती निकालते रहना। 11, हमेशा स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहना। 12, अजीब अजीब तरह की ऊटपटांग हरकतें करना। 13, हमेशा निराशावादी विचार रखना। 14, दिन भर सोते रहना या बहुत कम सोना। 15, दिन रात अपना रोना रोते रहना। 16, सदैव अपने भाग्य को कोसते रहना। 17, खुली आंखों से केवल सपने देखते रहना। 18, हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहना। 19, स्वयं से ही बोलते रहना। 20, बहुत अत्यधिक खाना खाना। 21, बिल्कुल कम खाना खाना। 22, अचानक बहुत अधिक भावुक हो जाना। 23, बार बार रोना। 24, बिना किसी बात के बार बार हंसना। 25, घर में हर वक्त चिल्लाते रहना। 26, एकदम चुप रहना। 27, जरूरत से ज़्यादा साफ सफाई करना। 28, हमेशा स्वयं को गंदा सा महसूस करना। 29, बार बार हाथ धोते रहना। 30, दिन में कई कई बार नहाना। 31, हर किसी से उलझ जाना, बहस करना, कुतर्क करना। 32, 24 घंटे अपनी गरीबी का रोना रोते रहना। 33, घर के सदस्यों पर ही हर वक्त शक करते रहना। 34, हर वक्त असुरक्षित महसूस करना, ऐसे लगना जैसे कोई मुझे मार देगा। 35, ऐसा लगना जैसे कोई मुझे मार देगा। 36, घर वाले मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। 37, हर वक्त डरे डरे से रहना। 38, बार बार चेक करना है कि उसने दरवाजा बंद किया है कि नहीं किया है। 39, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, बहकी बहकी बातें करना। 40, एक ही कार्य को बार बार करते रहना। 41, रुपए पैसे को लेकर बार बार गिनती करते रहना, बार बार पैसों को संभालना। 42, हमेशा मरने मारने की ही बात करते रहना। 43, हमेशा आत्महत्या की धमकी देते रहना।
44 छिप छिप कर लोगों की बातें सुनना कि कोई कोई उसकी बुराई तो नहीं कर रहा है। 45 हमेशा इस शक में रहना कि कोई उसके खाने में जहर तो नहीं मिला रहा है। 46 लोगों से मिलना हो तो उससे कतराना। 47 आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करना। 48 हमेशा जमीन की ओर देखते रहना। 49 एक ही बात को दिन रात सोचते रहना, जैसा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मेरी इसमें गलती क्या थी, उसने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। 50 अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरना, हमेशा लाइट जला के रखना। 51 हमेशा ऐसा महसूस करना कि कोई उसे बुला रहा हो। 52 बेसिर पैर की बातें करना। 53 किसी बात को याद नहीं आने पर बहुत अधिक बेचैन हो जाना, जब तक वह चीज़ याद नहीं आती तब तक वह परेशान रहना। 54 कोई उसे बीमार कह दे तो भड़क जाना। 55 डॉक्टर के पास जाने से कतराना। 56 सोते सोते चलना। 57 स्वयं को नुकसान पहुंचाना। 58 सिर दीवार से फोड़ना। 59 सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखना, सब केवल उसी की बात करें। 60 बात बात पर भड़क जाना। 61 एकदम अकेले में रहना। 62 बिजी विदाउट रहना। 63 हमेशा मोबाइल से चिपके रहना। 64 हमेशा मोबाइल पर बात करने का ढोंग करते रहना। 65 दिन रात पानी ही पानी की बातें करते रहना, घर के सारे बर्तनों को पानी से भर देना। 66 दूसरों के सुख से हमेशा दुखी रहना। 67 हमेशा पैसे ही पैसे की बात करते रहना। 68 24 घंटे बेटे बहुओं की बुराई करते रहना। 69 हर वक्त कुछ न कुछ मांगते रहना। 70 दूसरों को कष्ट पहुंचाने में सुख अनुभव करना। 71 जानवरों को तंग करना। 72 24 घंटे पत्नी पर निगाह रखना कि कहीं वह भाग तो नहीं जाएगी। 73 दूसरों को से अत्यधिक आशा करना। 74 बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार होना। 75 हर वक्त दूसरों को चूना लगाने की कोशिश करते रहना। 76 हर वक्त नाखून चबाते रहना। 77 हर समय दूसरों को सीख देते रहना या ज्ञान बांटते रहना। 70 हर एक को हमेशा समझाते रहना। 79 हमेशा ही नाराज बने रहना। 80 बार बार स्वयं को एक नंबर का ईमानदार बताए रखना और साथ ही दूसरों को बेईमान बनाए रखना। 81 हमेशा दूसरी औरतों या लड़कियों की तरफ ताक झांक करते रहना और किसी किसी के पीछे तो हाथ धो के पीछे पड़ जाना। 82 हमेशा यह सोचते रहना कि मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा इत्यादि। 83 हमेशा दूसरों की सलाह पर ही चलते रहना, जरूरत से ज़्यादा दूसरों की सलाह को मानना। 84 स्वयं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना, जो जैसा कहता है उसी की बात को मानने को तैयार हो जाना। 85 सबको प्रसन्न करने की कोशिश करते रहना, ऐसा व्यक्ति किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, हर कोई उसकी बुराई ही करता नजर आएगा। 86 जरूरत से ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करना, ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ 1.5 शाना कहा जाता है। 87 जरूरत से ज़्यादा मोल भाव करते रहना, अत्यधिक बार्गेनिंग करना। 88 हमेशा फ्री की चीज़ों का ही इंतजार करते रहना, जैसे राम राम जपना पराया माल अपना। 89 हर वक्त अश्लील चीज़ों को ही देखते रहना, हमेशा पोर्न साइट्स पर ही लगे रहना। 90 जरूरत से ज़्यादा विनम्र बनने का प्रयास करते रहना, ऐसा नाटक करना, बार बार पैर छूने की कोशिश करना। 91 हर किसी से अपनी रिश्तेदारी निकाल लेना व उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना। 92 हर वक्त सभी की बातों व कार्य में नुक्ताचीनी करना। 93 हर वक्त बीमार होने का रोना रोते रहना, सभी के सामने स्वयं को बीमार दिखाते रहना। 94 हर वक्त स्वयं की अमीरी का रौब झाड़ते रहना। 95 हर तरह की बातों को समझाने वाला रहना, जैसा उसे ही सारी चीज़ों का ज्ञान हो। 96 हर किसी को बिना पूछे राय देते रहना। 97 स्वयं को एक डॉक्टर से कम नहीं समझना और सभी बीमारियों का इलाज बताना। 98 हर किसी पर ऊपरला पराया की छाया का होना, जादू टोना टोटका कहीं बात करते रहना, हर बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से ही कराना व सलाह देना। 99 हमेशा समय नहीं मिलने का बहाना बना करके रखना, हर समय ये कहते रहना कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं बचता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। 100 हर काम में स्वयं को चौधरी समझना, सभी के बीच सुलह कराने की तैयार रहना। 101 इस गलत फहमी में हर वक्त रहना कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान है और वह ही सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, दुनिया का आधे से ज़्यादा ज्ञान तो उसे ही है। हर किसी को बेवकूफ़ समझना व हर किसी की खिल्ली उड़ाना। तो ये 101 जो लक्षण हैं वो मैंने मेरे दिमाग से और मेरे अनुभव से महसूस किए हैं कि जो व्यक्तियों में दृष्टिगोचर होते हैं उनमें पता लगते हैं।
अब इनमें से बहुत सारे गुण ऐसे हैं, अवगुण ऐसे हैं, लक्षण ऐसे हैं जो मेरे अंदर भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं, किसी के अंदर भी हो सकते हैं। ये एक स्वाभाविक है। क्यों? चूंकि व्यक्ति का जो दिमाग है वो सबसे तेज चलने वाली चीजों में शामिल है। अगर कोई यह सोचता है कि मेरी जिंदगी तनावपूर्ण है, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, मेरे साथ इतनी परेशानी है और इस वजह से मेरा दिमाग चल रहा है, तो गलत है। आप किसी इंसान को जंगल में अकेले ले जाके बैठा दीजिए, दिमाग वहां भी उसका चलेगा और वहां भी वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। नेचुरली जब वो 24 घंटे इस तरह के कार्य करता रहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी गलतफहमी आ जाती हैं, बहुत सारे उसके चरित्र में ऐसे गुण अवगुण आ जाते हैं जिसकी वजह से वो व्यवहारिक नहीं हो पाता है, दूसरों को परेशानी पैदा करता है, खुद को परेशानी पैदा करता है। तो ये जो लक्षण थे मानसिक रोगों के, मेंटली डिसऑर्डर संबंधी या डिप्रेशन संबंधी, जो आज की दुनिया में मैं समझता हूं कि लगभग सभी से, मेरा मतलब कुछ को ही छोड़ दीजिए, बाकी हर एक को किसी न किसी तरह की गलतफहमी होती है, किसी न किसी तरह की आशंका होती है, किसी न किसी तरह का डर होता है और हर वक्त हमेशा वो ऐसे लगता है जैसे कि दूसरा उसको जो है गवर्न कर रहा है या वो अपने बस में नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में एक बात लेकर के आऊंगा कि ये जो लक्षण हैं, ये मानसिक रोगों के, डिप्रेशन के या इस तरह की जो और अन्य बीमारियां हैं, उनके जो लक्षण हैं उसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, यानी कि किस वजह से ये हो सकती है। तो उसके भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।